लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब आज लोकसभा से देना शुरू कर दिया है। संसद में मॉनसून सत्र के छठे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की और आज हम लोकसभा में चल रही इस सबसे बड़ी बहस का सबसे बड़ा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 55 मिनट के अपने भाषण में बताया कि धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है और अब भारत ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा मकसद आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य सिर्फ 22 मिनट में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान से सीज फायर किसी भी दबाव में नहीं किया गया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्ष के 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी लगातार पूछते रहे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय सेना से कभी यह सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। तो बड़ी बात तो यह है कि हमारे विपक्षी दल सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि भारत का नुकसान कितना हुआ है, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, सिर्फ इसमें दिलचस्पी है। दूसरा सवाल उनका यह है कि सीज फायर किसके कहने पर हुए। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और आज उन्हें अपने सवालों का जवाब शायद मिल गया होगा। और तीसरा सवाल विपक्ष का यह रहा है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी कहां हैं और आज राजनाथ सिंह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 3 बड़ी बातें बताई हैं। तो अब पहले आपने देखा विपक्ष के 3 सवाल, अब सरकार के 3 जवाब। पहला जवाब, भारतीय सेना अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुई और 9 आतंकवादी अड्डों पर भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दूसरा जवाब, पाकिस्तान की तरफ से हमले रोकने और सीज फायर के लिए भारत को अनुरोध पाकिस्तान से किया गया था। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के लिए यह अनुरोध आया था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यह सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से अपने औपचारिक बयान में भारत की संसद में यह बात कही है कि यह सीज फायर पाकिस्तान द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद हुआ है। और तीसरा जवाब यह कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह कामयाब रहा और अभी भी ये सिर्फ रुका है, इसमें पॉज दिया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो भारत इसका जवाब देगा। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आज जो कुछ संसद में हुआ है अब आपके लिए डिकोड करते हैं, क्योंकि कहने को तो यह बहस 16 घंटे तक चलेगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग 16 घंटे देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में इस बहस को आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे। तो 2 हिस्सों में आप इसे बांटिए। एक है ऑपरेशन सिंदूर के पहले वाला भारत और दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला भारत। और अब भारत आतंकवाद के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है, जिसमें भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध माना जाता है और फिर वैसा ही जवाब भी भारत देता है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 32 घंटों तक ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। 16 घंटे लोकसभा, 16 घंटे राज्यसभा। आपके लिए इस पूरी बहस को सुनना शायद संभव नहीं होगा और इसीलिए आज हम आपके लिए इस बहस को डिकोड कर रहे हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ है, हमारे कितने विमान गिराए गए हैं। उस समय भी हमने आपसे यही कहा था कि जब पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी के सवाल भारत की भावनाओं के अनुसार नहीं है और राहुल गांधी के इन सवालों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने फायदे के लिए जरूर करेगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि विपक्ष के लोगों ने कभी यह सवाल नहीं किया कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, परीक्षा में आपके कितने नंबर आए हैं यह देखा जाता है, परीक्षा लिखने के दौरान कितनी पेंसिल टूटी या कितने पेन आपके गुम हो गए ये मायने नहीं रखता। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, मुझे लगता है।
उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। तो रक्षा मंत्री ने बड़े सरल भाषा में ये समझाया और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत की एक परीक्षा है और भारत ने उस परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लिए हैं, तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए कि भारत ने 100 में से 100 नंबर लिए इस परीक्षा में। लेकिन विपक्ष के नेता ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा लिखते समय कितने पेन इस्तेमाल हुए, कितने पेन खो गए और कितनी पेंसिल टूट गई। पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार ने आज अपनी नीति एक बार फिर से स्पष्ट कर दी है और सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई संघर्ष नहीं है। असल में यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है और अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो उसे करारा जवाब तो दिया ही जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को निर्णायक हमले की छूट दी थी और पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, यानी जब पाकिस्तान दोस्ती की बात नहीं समझ पाया तो उसे हमले की भाषा समझाई गई। आज पाकिस्तान को लेकर भारत के संसद में एक बड़ा बयान दिया गया और वो ये है कि शांति के लिए कोशिशें करने वाला भारत अशांति फैलाने वालों के हाथ उखाड़ना भी जानता है। अब आप भारत के रक्षा मंत्री का ये दूसरा बयान सुनिए। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए। प्रीति और
बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। तो रक्षा मंत्री ने कहा है इनफ इज इनफ। हिंदी में अगर इसका रूपांतर करें तो भारत ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अब बहुत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही नाकाम किया और पाकिस्तान की सेना भारत में किसी भी लक्ष्य पर अपना कोई निशाना नहीं लगा सकी और हमारे S-400 जैसे महत्वपूर्ण हथियारों को भी कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं पहुंचा पाया। और पाकिस्तान के कहने पर यह ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है कुछ समय के लिए, लेकिन इसे खत्म नहीं किया गया। यानी भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी ऐसी हरकत की गई तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो सकता है। अब आप भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगला बयान सुनिए, जिसमें पाकिस्तान के लिए चेतावनी और खतरा दोनों आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ये जो बहस संसद में हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह बहस ऐतिहासिक है और आज पाकिस्तान भी इस बहस को देख रहा होगा और दुनिया के बड़े बड़े देश भी ये देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की संसद में क्या हो रहा है, भारत की अलग अलग पार्टियां इस बारे में क्या बात कर रही हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आज उसी भाषा में बात कर रहे हैं, उसी भाषा में सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान के लोग जब आज इस बहस को देख रहे होंगे
तो उनमें से बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे और उन्हें ऐसा लगता होगा कि भारत में ही बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही सवाल कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान करता है। भारत के रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। यहां पर आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है अपने वक्ताओं की, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है, जबकि शशि थरूर ऐसे मामले के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो उस डेलीगेशन में भी थे जो अलग अलग देशों की यात्राओं पर गया था ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर के देशों को बताने के लिए, लेकिन तब भी शशि थरूर को मौका नहीं दिया गया, गौरव गोगोई को मौका मिला। और ऑपरेशन सिंदूर पर गौरव गोगोई भी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट को ही दोहराते रहे। गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि इस युद्ध में भारत के कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए। रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी गौरव गोगोई ने एक बार फिर से सीज फायर और भारत के फाइटर जेट्स गिरने का सवाल फिर से पूछा, फिर से दोहराया, और ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस को सिर्फ भारत के नुकसान की चिंता है। भारत के रक्षा मंत्री ने भारत की संसद में बाकायदा औपचारिक रूप से हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस को भारत के नुकसान की चिंता है, लेकिन दुश्मन को हुए नुकसान की कोई परवाह नहीं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। आज कांग्रेस से भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर से क्या शिकायत है कि इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। आज हम कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा था। शशि थरूर ने भारत की नीति को जिस तरह से दुनिया के सामने रखा, उसकी सब लोगों ने तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। लेकिन इन बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के साथ खड़े होने की बजाय उन्हें किनारे लगा रही है और शशि थरूर अब अपनी ही पार्टी में अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की प्रशंसा की, भारत का पक्ष दुनिया भर के सामने बहुत अच्छी तरीके से रखा। क्या यह एक अपराध है? क्या उन्होंने गलत किया? क्या वो जाकर दुनिया भर को यह बताते कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया? क्या वो पूरी दुनिया को जाकर यह बताते कि भारत का तो बड़ा नुकसान हुआ है, भारत को पाकिस्तान पर हमला करना ही नहीं चाहिए था? अगर वो ऐसा कहते तो शायद कांग्रेस के नेता खुश हो जाते, क्योंकि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऑपरेशन सिंदूर पर अक्सर ऐसे ही बयान देते रहे हैं जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं। आज जब शशि थरूर से इस बहस को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका नाम इसमें क्यों नहीं है, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मौन व्रत कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही कांग्रेस एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर किया जाए, मोदी सरकार को कमजोर किया जाए, और मोदी सरकार को कमजोर करने के चक्कर में वो पाकिस्तान को मजबूत कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक
वो ऑपरेशन सिंदूर को एक नाकामयाब ऑपरेशन साबित नहीं कर देगी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार से वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में एक प्रतियोगिता चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान के पक्ष में सबसे बड़ा बयान कौन देगा, भारत की नाकामी को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न कौन उठाएगा। इस मामले में कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी से भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि एक प्रतियोगिता है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू होने से पहले भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दिया जिसका पाकिस्तान को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले हमारे घर के आतंकवादी भी तो हो सकते हैं। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के पाकिस्तान से आने के कोई सबूत नहीं है, यानी वो सबूत मांग रहे हैं कि भारत सरकार बताए उसे कैसे पता कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के थे, कोई है सबूत। पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। पी चिदम्बरम के बयान का मतलब यह है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन होने का कोई सबूत है ही नहीं, और उनका यह बयान हमारी सरकार और भारत की सेना के बयानों के बिल्कुल उलट है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिदम्बरम के इस बयान का जबरदस्त इस्तेमाल करेगा और अपना बचाव करेगा। आप अभी से ये नोट कर लीजिए। और पाकिस्तान को पहलगाम आतंकवादी हमले पर अपना बचाव करने के लिए चिदम्बरम से बेहतर शायद कोई और नेता मिल नहीं सकता। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम ने अपना एक पक्ष रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन सोचिए, इसी पाकिस्तान ने वर्ष 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था, जिसकी वजह से तब यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा ले लिया गया था। और फिर भी इसके बाद पी चिदम्बरम भारत के नए होम मिनिस्टर बने थे और पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से कई बार मुंबई हमलों में शामिल होने को लेकर ऐसे बयान आए हैं जिनमें वो ये मानते हैं कि मुंबई हमले की पूरी प्लानिंग हमारे यहां से ही हुई थी। इसके बावजूद चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे दी। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और वो कहते हैं कि जब आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने आए तो उन्हें ऐसा लगा कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और उनके नेता हिंदुस्तानी बनकर नहीं सोच रहे हैं, एक हिंदुस्तानी की तरह नहीं सोच रहे हैं। जब ये सारी चीजें हुई थी तब बहुत सारे लीडर्स हमसे मिलने आए थे। राहुल गांधी जी भी आए थे हमसे मिलने। वो आए थे जब हमसे मिलने, उन्होंने इतने इमोशन के साथ हमसे बात करी थी और वो इस चीज को फील कर रहे थे कि ये हम फैमिली एक टेररिस्ट अटैक को झेल के आए हैं, शुभम शहीद हुआ है उस अटैक में, वो हमारे साथ ऐसे खड़े हैं और उन्हीं के लीडर आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। उन शहीदों का लाइफ जो गई है उसका अपमान है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, ये मैं तो मानूंगी। पाकिस्तानियों के जो मंसूबे हैं ये टेररिज्म फैलाना, एक तरीके से आप जब ये बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया है या ये है या वो है, तो आप कहीं ना कहीं उनके मंसूबे स्ट्रांग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि नहीं तुमने नहीं किया ये, और हम खड़े हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम खड़े होकर ये बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ये बहुत गलत चीज है। तो यहां आपको आज उन परिवारों की बात जरूर ध्यान से सुननी चाहिए जिनके लोग पहलगाम में मारे गए थे इन आतंकवादियों के हाथों, और आज वो क्या बात कह रहे हैं ये पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इस समय जो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो एक ऐसा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का जिस पर किसी भी नेता को, किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, भारत को कमजोर नहीं करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसदों के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के 33 देशों में गए थे, आपको याद होगा। और इन प्रतिनिधिमंडलों में कुल मिलाकर 59 संसद सदस्य शामिल थे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद थे। विपक्ष के 20 सांसद अलग अलग डेलीगेशंस के साथ विदेश गए और इन सभी सांसदों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में दुनिया को बताया था और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया था। लेकिन आज ये सब भूल गए। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया है। So
today when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So, I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go, sir, 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 टीक प्रहार करके हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, एक ही झटके में जमींदोज करने का काम किया। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, उसी समय जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का एक एनकाउंटर हुआ। आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, जिसमें अब तक पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हो चुका है और इस समय भी वहां भारतीय सेना का यह ऑपरेशन जारी है। आज हम आपको बताएंगे, हमारे पास तस्वीरें आई हैं, ये आतंकवादी कैसे वहां छुपकर रहते थे, कैसे इनके पास सारा सामान, कई दिनों का खाने पीने का सामान, बाकी जरूरत का पूरा सामान इनके पास वहां पर मौजूद था, कैसे ये पूरी प्लानिंग के साथ हफ्तों जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों में छुपे रहते हैं। कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी उसी एनकाउंटर के दौरान की तस्वीर हैं। अब राजनीति को समझिए, याद कीजिए, वर्ष 2016 में भारत ने उड़ी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, और फिर 2019 में जब भारत ने बालाकोट पर हवाई हमला किया था पाकिस्तान में घुसकर, तब मोदी सरकार की पूरे देश में बड़ी प्रशंसा हुई थी। पूरी दुनिया ने भारत की इस दिलेरी को देखा, इस बदलते भारत को देखा। पाकिस्तान हैरान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा काम करेगा।
लेकिन यह नया युग था और विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को असल में अब नाकामयाब बताकर, इसे नाकामयाब साबित करके सिर्फ यह कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार की बहादुरी को जो प्रशंसा मिल रही है उसे कैसे कम किया जा सके, कैसे यह दिखाया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, और ऑपरेशन सिंदूर अगर नाकाम रहा तो फिर यह मोदी सरकार की नाकामी है और इस प्रकार से यह राजनीति करने की कोशिश हो रही है। इसलिए इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा डिकोड करने की इससे आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब हो गया तो विपक्ष के नेता सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी है, उनकी रणनीति की कामयाबी है, उनकी बहादुरी की कामयाबी है, और इस दौरान उन्हें नाकामयाब साबित करने के चक्कर में विपक्ष के नेता हमारी सेना को भी नाकामयाब साबित करने पर तुल गए हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि उनके इस पूरे बयान से जब ये बहस पाकिस्तान में सुनी जाएगी तो दुनिया भर में पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा।